सर खैर तो है। क्यों क्या है? कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन लग रहा है। लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी। UFC 273 के बारे में क्या जानता है? UFC 273 मिक्स मार्शल आर्ट का इवेंट है भाई। दुनिया की सबसे लीडिंग मिक्स मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है और उसका इवेंट है अमेरिका के शहर जैक्सनविल फ्लोरिडा में। उसमें 2 चैंपियनशिप फाइट्स हैं, जिसकी वजह से ये खासी अहमियत का हामिल है। पेंडेमिक के बाद इतने बड़ी नौइयत का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है। फेदरवेट और बैंटमवेट दर्जे की फाइट्स होंगी और मेरे काम की अवामी फेवरेट फाइट, इन दोनों काम की फाइटों से बढ़ के काम की फाइट तो हमजा शिमाइफ की है। मुसलमान फाइटर है चेचनिया से। आप लोगों को क्या मसला है? आजकल तू ज्यादा प्रोडक्शन देता रहता है इन बारों में। मैं मिक्स मार्शल आर्ट का फैन हूँ, मेरा काम है। मैं बचपन से मिक्स मार्शल आर्ट को अपनी हैसियत के मुताबिक, इस्तेदाद के मुताबिक, कानून के दायरे में रहते हुए देखता आया हूँ। इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है। तो 273 क्या कहना चाहते हो? मेरा मैं इनसे क्या ताल्लुक है? मेरा इनसे फैन का कब ताल्लुक से जानता है इनको? कब से ताल्लुक है मेरा इनसे? UFC से तो मेरा ताल्लुक 1999 से है। मैं यूनिवर्सिटी में आया था, तब से देखता हूँ फाइट्स। वेंडरली सिल्वा को ब्राइड में देखता था, एंडरसन सिल्वा को देखता था। हमें सब पता है तू किस किस को देखता था, वाइस ग्रेसी को भी देखा है मैंने। किस किस को देखा था तुमने, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। जितना मैं पूछा मैं जाए एक उतना चैनल- जवाब दे। भाई मैं एक प्रेजेंटर हूँ यार। मैं एक जितना पूछा जाए उसका जवाब। पूछें। 273 कल जो फाइट होने वाली है 273 UFC, उसके बारे में तू क्या जानता है? कल कौन जीतने वाला है, तुझे पता है इसके बारे में कुछ? भाई फेदरवेट पे फाइट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्केनोव्स्की और ऑस्ट्रेलिया से आया है और बड़ा जोरावर चैंपियन है। अब से पहले फेदरवेट पे मैक्स सॉलवे नामी एक ज़बरदस्त फाइटर का राज होता था और जब अलेक्जेंडर वोल्केनोव्स्की आया तो इसने 2 बार मैक्स सॉलवे को तकरीबन एकतरफा अंदाज से हराया। तो फिर उसके बाद से मेरी राय के मुताबिक इस वक्त फेदरवेट दर्जे में फिल वक्त सरे दस्त कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो दिल की तसल्ली की हद तक जिसके बारे में कहा जा सके कि वो अलेक्जेंडर वोल्केनोव्स्की को हराने में कामयाब होगा। तो ये फाइट कोरियन ज़ॉम्बी कितनी ही कोशिश कर ले, दूसरे तीसरे राउंड से आगे बमुश्किल ले जाए। दोनों फाइटर्स का पिछली कुछ फाइटों में डिसीजन पे ही काम होता है, सेफ लड़ते हैं। जाहिर है चैंपियन बन गया है वोल्केनोव्स्की, रेकलेस क्यों लड़ेगा? लेकिन उसका ऑफेंस इतना मजबूत है कि उसको रेकलेस लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका गेम प्लान में ढलने का स्टाइल इतना पुख्ता है कि उसको बगैर गलती दोहराए नतीजा हासिल करने की मजबूत आदत हो गई है। तो चंसन जंग के पास चांस नहीं है। कोरियन ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी बना देगा। 2 राउंड 3 राउंड कैसे मुँह से कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, तजुर्बा है मेरा, मैं देखता आया हूँ फाइटें, फ़ैन हूँ। ये फ़ैन होना भी एक बड़ी बात होती है। प्रेजेंटर हूँ, लिखता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। 2-4 लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़े फॉलोअर हैं मेरे, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान के फाइटर हैं। बशीर भाई दूसरी जानते मैच हैं। के बारे में क्या जानते हो? कौन जीतेगा? दूसरी फाइट बैंटमवेट पे है। तुझे फिर ये भी पता होगा कि कल 3 फाइट होने वाली हैं। कल फाइटें तो बहुत सारी हैं, 3 नहीं है, लेकिन जिन फाइटों में मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, या अगर मैं अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो कर रहा होता तो जिन फाइटों पे मैं ये वीडियो करता वो 3 है। तो तू अभी भी अपनी मर्जी से कर रहा है वीडियो, तू कर आराम से।
आज टेंशन क्यों ले रहा है? वीडियो करेगा हमारी मर्जी से, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ हमारी मर्जी से होगा, सर समझा? मैं पूरा ताउन करने की कोशिश करूँगा आपसे, लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आज सब कुछ हमारी मर्जी से होगा, समझ रहे हो बात? सर लाइट जला दें, गुड, मुझे अंधेरे में समझ नहीं आ रहा। शाबाश शाबाश, शुक्रिया। चल बता। दूसरी फाइट बैंटम वेट पे है सर। अल्जमेन स्टर्लिंग फंक मास्टर कहता है अपने आप को, ब्लैक बेल्ट है जुजुत्सु में, बहुत मजबूत ग्राउंड गेम है, स्ट्राइक करने का अंदाज भी बड़ा औखा है, और उस औखे अंदाज को और औखा करके आया था पिछली बार पीटर यान से लड़ने। पीटर यान एसीए का पुराना फाइटर है, चैंपियन है। जब गेम में आया था उस वक्त ही खेलने वालों को, गेम के माहिरीन को नज़र आ चुका था कि ये बंदा चैंपियनशिप से कम दर्जे पे नहीं रुकेगा। प्रिसीशन आर्टिस्ट है, मजबूत बॉक्सिंग है। इस वक्त यूएफसी में वेट क्लासेस की कैद से आज़ाद होके भी अगर आप सोचें तो इस जैसा स्ट्राइकर, इस जैसा बॉक्सर मेरी नज़र में शायद ही कोई और हो। और जिनको यूएफसी में मजबूत बॉक्सर कहा जाता है उनके इंटरव्यू मैं खुद सुन चुका हूँ, वो ये बरमला कहते हैं कि सबसे अच्छा बॉक्सर पीटर यान है। पिछली फाइट में भी बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा था कि अल्जमेन स्टर्लिंग मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना मैं दोनों की फाइट्स को देखता आया हूँ, अल्जमेन स्टर्लिंग शेकी था, नर्वस था, उसको अपने ऑफेंस के कारी होने और असर पजीर होने का यकीन नहीं था। यही वजह है उसने वो फाइट अपने असल अंदाज से भी कहीं ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स समझते हैं सर, बकरे अंदाज में, गैर मामूली अंदाज में लड़ने की कोशिश की। लेकिन चौथा राउंड सारी दुनिया देखा। अब ये तू समझाएगा हमें कि हम क्या समझते हैं और क्या नहीं, हमें सब पता है। सॉरी सर, पॉइंट पे याद जीतेगा कौन? सर पीटर यान जीत इसने गॉडफादर इसने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसके लिए इसके मुंह से ये लाइट हटा, थोड़ा नॉर्मल करें इसको। थैंक यू। तो कंटिन्यू हो जाओ भाई। हाँ, तो मेरे ख्याल से मुकाबला किसी हद तक इब्तदा में सख्त होगा, बहुत मेथोडोलॉजिकल, बहुत ही एक साख्त अपनाते हुए, एक किरदार में ढलते हुए, मखसूस नपे तिले हुए स्टाइल से लड़ता है पीटर यान। शुरू में वो मोहतात रहेगा, उसको उसका ऑफेंस दिखाने का, उसकी रेंज पढ़ने का टाइम लेगा, लेकिन एक बार जब वो अपने एक गियर को फर्स्ट से सेकंड में चेंज करेगा तो वो इतना मजबूत कॉम्बिनेशन आर्टिस्ट है, और उसके बाद उसकी रेसलिंग इतनी मजबूत है, जिस तरह पिछली फाइट में आपने देखी थी इनकी पिछली फाइट। मैंने इसकी पिछली फाइट देखी। टाइम मिले तो आप भी देखिएगा सर, और उस फाइट को देखने के बाद आप भी यही प्रेडिक्ट करेंगे तीसरे राउंड से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, टेक्निकल नॉकआउट होगा अल्जमेन स्टर्लिंग फंक मास्टर। देखते हैं। और कुछ पूछना है इससे? और मैन इवेंट का आप पूछे ना पूछे सर, काम की बात। हमजा शिमाइफ की फाइट है तीसरी, ये दोनों फाइट्स मैन इवेंट क्या बता? वेल्टरवेट दर्जे में इस वक्त दुनिया में सबसे गर्म मिक्स मार्शल आर्ट का जो खिलाड़ी है वो है चेचनिया से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान हमजा शिमाइफ। हमजा शिमाइफ वेल्टरवेट दर्जे के सफ़े अव्वल के चैलेंजर गिलबर्ट बर्न्स को चैलेंज कर रहा है। ये फाइट जीतने की सूरत में आसान हिसाब अगर लगाया जाए तो सीधा सीधा चैंपियनशिप फाइट उसका मुकद्दर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त वो यूएफसी के लिए एक दूध देने वाली गाय के जैसा है, तो यूएफसी इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को इतना जल्दी काटना नहीं चाहेगी। और मुझे यकीन है कमर उस्मान से पहले कोल्बी कोविंगटन या इस तरह की कोई एक आध दो और फाइट और मौका लगा तो मिडिल वेट की कोई इसी तरह की बिग ब्रैश किस्म की फाइट इसको ज़रूर देगी। ये इब्तदा में जब यूएफसी में आया था तो इसका इरादा यही था कि ये दोनों ही दर्जों में लड़ेगा और दोनों ही दर्जों की चैम्पियनशिप के लेवल पे पहुंचेगा। तो गिलबर्ट बर्न्स कितनी ही कोशिश कर ले, इसकी जो चेन रेसलिंग है हमजा शिमाइफ की, जो इसने पिछली फाइट में ली जिंगलियांग के साथ किया था, बहुत ज़्यादा नतीजा उससे मुख्तलिफ होने नहीं जा रहा है। दूसरा राउंड मेरी प्रिडिक्शन है सबमिट कर देगा ये गिलबर्ट बर्न्स को। सही, ओके, चल देखते हैं जो तूने बोला कल सुबह 9:30 बजे
क्या होता है। अगर ऐसा ही हुआ जैसे तूने बोला, अगर ऐसा ही हुआ जैसा तूने बोला, तो दिल गया। तो तेरी अगली वीडियो दोबारा आएगी, समझा। और वो भी हम ही करेंगे, हम। ओके सर, शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आप ना भी करें, मैं खुद कर लिया करूँगा। अब इसको वापस छोड़कर आने का